नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। क्या होती है एसिड रेन? आज हम छोटा सा विषय रखते हैं, एसिड रेन या तेजाबी बारिश या अम्लीय बारिश, एसिड वाली वर्षा। जब हम अपने क्रियाकलाप करते हैं तो हमारे जीवनचर्या में से बहुत बार हम कुछ न कुछ ईंधन जलाते रहते हैं। ना भी ईंधन जलाएं तो भी बहुत सारी गैसेस जो पृथ्वी से रिलीज़ होती हैं, निकलती हैं, भूगर्भ से निकलती हैं, वो धीरे धीरे वायुमंडल की ओर चली जाती हैं। तो ये गैसें अगर हम चूल्हा जलाते हैं या गैस जलाते हैं या लकड़ियाँ जलाते हैं या किसी भी तरह का ईंधन जलाते हैं या उपले ही जलाते हैं, गोईठा ही जलाते हैं, तो उससे निकलने वाली गैसें धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती हैं और अब धरातल से कुछ ऊपर पहुंच जाती हैं। और बहुत सारी गैसें तो वायुमंडल में काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा गाड़ियाँ चलती हैं, हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, हम कोयला जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, बायोडीजल जलाते हैं, गोबर जलाते हैं, गोईठे जलाते हैं, उपले जलाते हैं। तो इससे निकलने वाली गैसें ऊपर की ओर जाती हैं। तो ये ऊपर की ओर जा कर के कहाँ रहती हैं? ये वायुमंडल में फंसी रहती हैं। वायुमंडल में जब ये फंस जाती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हम खोलते हैं, उससे भी बहुत तरह की गैसें निकलती हैं। बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। तो ये हवा में तरह तरह की भाप है, गैसें हैं, ये गैसीय रूप में या गैसीय फॉर्म में ये वायुमंडल में रहती हैं। और जब बरसात का समय आता है या कभी बारिश होती है तो यह मत समझिए कि आपकी बारिश बहुत सेफ़ है। तो जब बारिश नीचे आती है तो बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो पानी में घुल जाती हैं। बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो कि पानी में घुल के हल्के एसिड का निर्माण करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनिक एसिड बना देगा। और फास्फोरस के अगर ऑक्साइड हैं वायुमंडल में तो फास्फोरिक एसिड का निर्माण कर देंगे। अगर नाइट्रोजन से संबंधित ऑक्साइड्स हैं अगर हवा में तो फिर नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट तरह तरह के एसिड्स का निर्माण होगा। अगर गंधक है, अगर आपने गंधक जलाया, जो फॉसिल फ्यूल जलाया, उसमें थोड़ा भी गंधक अगर है, सल्फ़र है, तो फिर ये सल्फ़र के कई ऑक्साइड्स हवा में पहुंच जाते हैं, कई ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचे हुए रहते हैं। तो जब ये बरसात का पानी जब इनसे मिलेगा तो ये पानी में घुल करके ये सल्फ्यूरस एसिड या वीक एसिड्स ही सही उनका निर्माण करते हैं। एक वीक होगा या थोड़ा स्ट्रांग होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि प्रदूषण कितना है। आपने कितना एसिड जमा कर रखा है हवा में, तो हवा से ये घुल करके ये नीचे आते हैं। और ऐसे बरसात के ऐसे पानी का स्वभाव अम्लीय होता है, एसिड होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि ये बारिश खेतों में बहुत अच्छा असर डालेगी, इंडस्ट्रीज़ के आसपास खेत क्यों ख़त्म हो जाते हैं, फसलें क्यों बिगड़ जाती हैं, जंगल क्यों चौपट होते हैं, क्योंकि बहुत बार अम्लीय हवा जो है वो अम्लीय बारिश को नीचे भेजती है। उस पानी में ये अम्ल घुल जाता है और अम्लीय हो जाता है। और वैसा अम्ल अगर मिट्टी पर पड़ेगा तो मिट्टी का भी पीएच कम होगा, यानी कि मिट्टी एसिडिक होगी। तो जिन फसलों के लिए सूटेबिलिटी थी या जिन फसलों को वो उगाया करती थी, उनके स्वभाव में बिल्कुल परिवर्तन होगा, क्योंकि अब मिट्टी उनके लिए उतनी सूटेबल नहीं रही और अब थोड़ा वैसी फसलों को तरजीह देनी होगी जो कि एसिड को बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी कि बैठा बैठाया पुराना हमारा जो फसल का चक्र था वो भी प्रभावित होगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।